आप सभी को विज्ञान क्लास में स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि आप सभी पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बहाली का तैयारी कर रहे हैं आप सभी, और इसका वैकेंसी निकलने वाला है। तो आप का जो है यहाँ पर जो जेसीईआरटी बुक है उसी के आधार पर यहाँ पर से आपको तैयार किया गया है नोट्स। और यह है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आज का जो चैप्टर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और यहाँ पर थोड़ा सा है कि अगर आप विस्तार से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करके आप ऐसा संपूर्ण तैयारी संपूर्ण विषय का कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है, अ, विद्युत धारा से है और जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा गुजरती है वह विद्युत धारा का क्या होता है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पर विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, अर्ध सुचालक होता है, और यहाँ पर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ए वाला हो जाएगा, विद्युत का सुचालक। मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह विद्युत का सुचालक होता है, आप सभी जानते भी हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल जेसीईआरटी बुक से लिया गया है। और मैं उतना ही पढ़ाना चाहता हूँ जितना आपको जरूरी है या जितना आपको जेसीईआरटी बुक कवर करता है। ऐसा तो विज्ञान में बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में आपको क्या है कि आपको एलईडी का पूरा नाम, आपको बुक में है एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो एलईडी देखिए यहाँ पर एलईडी है, यहाँ पर का पूरा नाम। पहला नंबर में आपका है लाइट एमिटिंग डायोड, उसके बाद है लाइट अर्निंग डायमंड है, उसके बाद और कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर आपको ए वाला ही हो जाएगा। इसका जो एलईडी होता है, जो बल्ब होता है, जो हम आज के दौर में सबसे ज़्यादा एलईडी का प्रयोग हो रहा है क्योंकि उससे ज़्यादा क्या होता है, ऊर्जा का बचत हो रहा है। तो वही है आपको लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है एलईडी का। फिर आगे बढ़ते हैं। अ, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि इन सभी में विद्युत का अच्छा चालक कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। यहाँ देखिए कि आपका पीतल है, तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है। ऐसे सब में विद्युत का मतलब यहाँ पर ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सबसे अच्छा चालक कौन है। तो एक यहाँ पर आपको पीतल दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर लोहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ सीधा सा ही होगा कि आपका इसका ये तांबा होगा, कॉपर। यहाँ पर एल्युमिनियम भी होता है, लेकिन आपको तांबा या कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का अच्छा चालक नहीं है। ऐसे अगर कहा जाए तो सबसे अच्छा चालक जो है विद्युत धारा का वो क्या है, आपको सोना है। सोना के बाद क्या आता है, चांदी आता है। तो इस तरह से आपको विद्युत का है। और यहाँ पर पिछले क्लास में मैंने लिया था कि सोना के देखिए तन्यता भी बहुत काफ़ी हाई होता है। जो है विद्युत का अच्छा चालक होने के साथ साथ इसका तन्यता क्या होता है, बहुत हाई। 1 ग्राम आपको सोना में आपको 2 किलोमीटर आपको क्या बना सकता है, तार बनाया जा सकता है। इसका मतलब इसका तन्यता कितना हाई होता है, किसका, ये आपको सोना का। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन यहाँ, यह निम्नलिखित में कौन घोल विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक यहाँ पर है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखिए नींबू का रस है यहाँ पर, उसके बाद आपका क्या है, नींबू का रस हो गया, नल का पानी हो गया, यहाँ पर है आपको सिरका है, अवाशुद्ध जल है। इसमें कौन सा विद्युत का कुचालक है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित क्या होगा, नहीं होगा। तो नींबू का रस है यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर, ये नल का पानी है, इसे भी होगा, सिरका है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपको आशुद्ध जल होगा। क्या होगा, आशुद्ध जल, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु का चमक बढ़ाई जाती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे धातुओं का जो निम्न कोटि का धातु होते हैं उसे भी उसको लेप दे करके उसको चमक को हाई किया जाता है। इसमें से आपको कौन सा ऐसे धातु है जिसका किसी भी धातु में चमक चढ़ाया जाता है। यहाँ पर लोहा है, लोहा तो नहीं होगा। आपका तांबा है, एल्युमिनियम है। यहाँ पर आपका इसका सही उत्तर क्रोमियम हो जाएगा। क्रोमियम का लेप ऐसे दे करके किसी भी धातु को क्या किया जाता है, उसका चमक बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर कंफर्म है। अब देखिए आगे यहाँ पर 6 नंबर में है,
6 नंबर में देखिए कि आपको है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये आपको ऐसे यहाँ पर जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, इसमें आपको क्या चीज़ है, द्रव्यमान का है अनुपात पूछा है, किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है आपको 1:8 होता है। यहाँ पर देखिए कि 1:8। इसमें 1:8 कौन है? तो आपका ये है से आपको 1 नंबर का है, ये वाला, ये सही होगा। ये जो क्वेश्चन का जो जितना भी आपको लिया गया है, सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं आपको JCERT बुक से लिया गया है। और यह जो बुक है ना, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से, यही बुक है और इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है जो आपके लिए ज़रूरी है। पिछला एग्ज़ाम जो 2017 में लिया गया था, वो बहुत सारे ये सब किताब से ऐसे मिल रहे हैं, लगभग 50, 60, 70% तक ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप सभी को मैं सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि आप जब भी किताब पढ़े तो इसी तरह का बुक है से, जो सरकारी वाला बुक है, जैसे CERT बुक है, उसको पढ़िए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 7 नंबर में, विद्युत परिपथ में धन आवेश इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। यहाँ पर धन है, क्या है? धन आवेश को क्या कहा जाता है? विद्युत में आपको ऐसे क्या कहा जाएगा? एनोड कहा जाएगा, कैथोड कहा जाएगा, इसमें से किसी नहीं। आपके पास 3 ऑप्शन ही है। तो जो विद्युत परिपथ में जो होता है ना, जो धन आवेश होता है, धन आवेश माने प्लस में जो होता है, उसको एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड। मतलब एनोड में आपको धन रहता है। यहाँ पर आपको विद्युत परिपथ को क्या कहा जाता है? तो एनोड ही है यहाँ पर। तो ए वाला आपका है से ये सही हो जाएगा, एनोड। तो क्लियर हो गए। और कैथोड जो होता है ना, वो कैथोड जो है आपका है से प्लस वाला होता है, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, माइनस वाला होता है, मतलब ऋण होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि कैथोड का आपको याद रखना है ऋण, और एनोड जो है से क्या है? प्लस वाला है। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया कि इसका जो सही उत्तर होगा आपको एनोड होगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 8 नंबर में, विद्युत परिपथ में ऋण इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। अभी क्लियर हुआ एनोड। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास भी यहाँ पर वही ऑप्शन है, एनोड है, कैथोड है, किसी में से कोई नहीं। तो इसका आपको, इसका सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, एनोड। एनोड जो है आपको क्या है? ऋण आवेश है। तो आगे फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 9 नंबर में। आप देखिए 9 नंबर में है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किन किन गैसों के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है किसमें? गैस में। तो गैस में जब होता है तो यहाँ पर क्या होगा? किसका बुलबुले आएंगे? तो आपके यहाँ पर देखिए जल है, तो जल में क्या है? H2O है। ये क्लियर है। हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब भी बुलबुला आएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही आएगा, दूसरा चीज तो आना नहीं है। इसलिए आपके इसका क्या होगा? हाइड्रोजन का आएगा और ऑक्सीजन का आएगा, अर्थात ये दोनों होगा। तो दोनों होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि दोनों कौन है। तो दोनों आपको देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें से दोनों, ये तीसरा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विद्युत लेपन। विद्युत लेपन की क्रिया में जो धातु का लेप चढ़ाना होता है उसे बैटरी के किस ध्रुव में जोड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको जरूर यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर है क्या ना कि थोड़ा समझना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। विद्युत लेपन की क्रिया में जो धातु का लेप चढ़ाना होता है उससे बैटरी के किस ध्रुव में जोड़ते हैं। जैसे एक ध्रुव आपका यहाँ पर क्या हो गया? प्लस का, और एक ध्रुव हो जाएगा आपका माइनस का होगा। तो यहाँ पर क्या है कि लेपन चढ़ाना है, आपको लेप चढ़ाना है। तो जैसे आपको, जैसे तार है, ये तार है, मान लेते हैं सपोज कि ये तांबा का तार है और इसमें हमको सोना चढ़ाना है। तो इसमें 2 ध्रुव होगा, लेप जब चढ़ाना है तो जैसे जिधर लेप चढ़ाया जाता है, जैसे मान लेते इधर से हम लेप चढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है, जो चीज़ का, जैसे हम सोना का लेप चढ़ा रहे हैं, सोना हो गया, ये क्या हो गया? ये सोना। ऊपर से इस तार में, ये तार क्या चीज का है? ये आपका ऐसा तांबा है, ये मानता है कि तांबा का है या कॉपर है, ठीक है। तो हम इसको, इसमें क्या कर रहे हैं? लेप चढ़ा रहे हैं। तो जब लेप चढ़ाते हैं ना, तो जो चीज़ आप चढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पर सोना ऊपर चढ़ा रहे हैं,
तो सोना वाला क्या होगा, ये प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस में। और आपका तांबा वाला जो होगा ये आपको हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जिसमें चढ़ाया जाता है, जैसे तांबा में चढ़ाया जा रहा है सोना का लेप, तो जिसमें चढ़ाना है वो आपको माइनस में होगा, जिस चीज को चढ़ाना है, जैसे सोना को चढ़ाना है तो सोना क्या में होगा, वो प्लस में होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि विद्युत लेपन क्रिया में जो धातु का लेप चढ़ाना है, जो धातु का मतलब इसमें जो धातु चढ़ा रहे हैं बैटरी का किस ध्रुव पर रहेगा, जो चीज चढ़ा रहे हैं मतलब कि प्लस होगा, तो यहाँ पर आपको धन ध्रुव होगा, किधर होगा, धन ध्रुव के रूप आपको रहेगा। जैसे यहाँ पर है, जैसे सोना का लेप चढ़ा रहे हैं तो सोना आपको धन ध्रुव की तरफ है, ये आपको प्लस की तरफ है, तो यही चीज समझना है। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर 11 में कि आपका क्या है, चांदी के आभूषण में सोने का लेप चढ़ाना है, चांदी के आभूषण में सोने का लेप। आप देखिए यहाँ पर चांदी है ना, चांदी का तार है ये, इसमें क्या चढ़ाना है, आपको सोना चढ़ाना है, मानता है कि सोना ऊपर से कवर करना है। तो अब देखिए क्या पूछा है, तो चांदी की बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ा जाएगा, चांदी का जो बैटरी होगा इसका किधर जोड़ा जाएगा। चढ़ा तो रहे सोना, ये गर्म रहेगा, लेकिन चढ़ रहा है किसमें, चांदी में, तो ये आपको ठंडा रहेगा, माइनस रहेगा। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऋण ध्रुव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण ध्रुव। फिर देखिए आगे, तो यहाँ पर हो गया ये। अब यहाँ पर है आपका 12 में है आपको लोहे के बाल्टी में किस धातु का लेप चढ़ा रहता है। जैसे लोहे के बाल्टी आप अक्सर लेते होंगे, तो लोहा जरूर रहता है लेकिन उसमें लेप जो है ना ऊपर से दिया हुआ रहता है, चमकते रहता है। यहाँ पर है जिंक है, चांदी है, सोना है। सोना तो बाल्टी में चढ़ेगा ही नहीं, सबसे पहले इसको काट दीजिए, चांदी भी नहीं चढ़ेगा। सीधा सा बात है कि आपको लोहे के बाल्टी में जिंक का लेप दिया जाता है, किसका दिया जाता है, जिंक का, जस्ता का लेप रहता है। तो बस आज का क्वेश्चन इतना ही है, आपके वीडियो के साथ यहाँ पर आंसर भी आपको अपलोड किया जा रहा है, आप इसको जरूर आप देख सकते हैं मिला करके। और पीडीएफ जो है कि मेरा सिर्फ एप्लीकेशन में ही रहेगा, दूसरे आपको यूट्यूब चैनल में आपको इसका ऐसे पीडीएफ नहीं रहेगा। धन्यवाद।